हर हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 2 लेयर की एक बहुत प्यारी सी फ्रॉक, जिसका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। जो अस्तर हमारा है वो 2 मीटर है और जो मेन फैब्रिक है वो 4 मीटर है। और इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम उस फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग का फुल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस मेज़रमेंट को आपने देख लिया है। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं बहुत इजी तरीके से। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को बहुत क्लियर तरीके से समझाती हुई जाऊंगी। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने अस्तर को 4 फोल्ड कर रख लिया है। दोनों पार्ट को हम एक साथ कट कर रहे हैं। जो हम ऊपर की चोली निकाल रहे हैं उसकी लेंथ हम 15 इंच रखेंगे। तो इस तरह से मैंने 15 इंच पर मार्क कर लिया है। इंच की हम चोली निकालेंगे। अब हमें लेना है शोल्डर। तो शोल्डर हमारे हैं 6.5 इंच के। तो इस तरह से हमें 6.5 इंच लेना है। शोल्डर जो भी आपके आते हैं उसे 2 भाग में डिवाइड कर आपको शोल्डर लेने हैं। फिर आर्मोल लेना है। तो आर्मोल हमारे हैं 7 इंच। तो इस तरह से मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। फिर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। हमारी चेस्ट है 34 इंच, जिसे हमें 4 भाग में डिवाइड करना होता है। फिर जो भी आपका मेजरमेंट निकलता है वो आपको लेना है। तो हमारा निकला है 8.5 इंच। तो इस तरह से मैंने 8.5 इंच ले लिया है। अब 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन लीजिए जितना आपको लेना है। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें कमर का जो भी भाग आपका है उसे 4 से डिवाइड कर आपको लेना है। तो हमारी कमर 28 है, जिसे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा आया है 7 इंच। तो 7 इंच ले लिया है। इसके बाद मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। आपको एक बार और मैं समझा देती हूँ। कमर का चौथाई भाग लेने के बाद 2 इंच जो आपने ऊपर मार्जिन लिया है उसी हिसाब से आपको नीचे मार्जिन लेना है। फिर हम स्केल से जो हमने कमर पर और चेस्ट का मार्क लगाया है इनको आपस में मिला देंगे। इस तरह से हम दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। मेरा फैब्रिक का कलर ऐसा है कि इस पर चौक भी मतलब थोड़ा तेज हम चला रहे हैं तो दिख रहा है। फिर आर्मोल में हमें गोलाई देनी है। तो हम बैक पार्ट के आर्मोल में 1.5 इंच पर गोलाई देते हैं एंड फ्रंट पार्ट के आर्मोल में हम 1 इंच पर गोलाई देते हैं। तो हमारे दोनों पार्ट साथ में कट हो रहे हैं, इसलिए हम 1.5 इंच पर गोलाई दे रहे हैं। अब हम नेक निकाल लेते हैं। तो नेक की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 2.5 इंच एंड नेक की लेंथ फ्रंट वाले की हम रख रहे हैं 6.5 इंच। इंच हमारा फ्रंट का नेक है। 2.5 इंच चौड़ाई रखनी है आपको। फिर इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे। जिस भी टाइप का आपको नेक बनाना है वैसा आप नेक बना सकते हो आपके अकॉर्डिंग। मैं इसमें गोल नेक बना रही हूँ। फिर इस टाइप से आर्मोल के ऊपर से आपको आधा इंच लेते हुए शोल्डर डाउन कर देने हैं,
क्योंकि शोल्डर डाउन करने से आपके शोल्डर गिरेंगे नहीं, खिसकेंगे नहीं, क्योंकि हम इस फ्रॉक में बद्दी का यूज़ नहीं करेंगे बैक में, तो इसलिए मैंने शोल्डर डाउन कर दिया है। आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। फिर इसकी कटिंग हम कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत इसी तरीके से मैं आपको आज इस फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। अब मैं अपना एक पार्ट ले रही हूँ जिसमें मैं आर्मोल में गोलाई दूंगी फ्रंट वाले में। इस तरह से आर्मोल में मैंने गोलाई दे दी है। ये मेरा फ्रंट पार्ट तैयार है। अब मैं बैक पार्ट का नेक लेंथ जो है नेक की उसे लंबा करूँगी, क्योंकि नेक की लेंथ 8 इंच है बैक में। तो इस तरह से मैंने 8 इंच पर देते हुए इसकी कटिंग कर दूँगी। अब हमें अस्तर में से नीचे का घेर निकालना है। तो 2 मीटर में से अब हमारा ये कपड़ा बचा है, जिसमें से अम्ब्रेला तरीके से हम घेर निकालेंगे तो वो नहीं निकल पाएगा। तो बहुत इजी तरीके से मैं कम कपड़े में आपको नीचे का पार्ट कट करना बता रही हूँ। तो जो भी आपकी लेंथ है वो आपको लेंथ ले लेनी है इस तरह से। फिर जो कमर का मेज़रमेंट आपका है वो आपको लेना है। मेरी कमर का मेज़रमेंट मतलब 28 है, तो 28 को 2 भागों में डिवाइड करना है। फिर जो आता है वो आपको लेना है और 2 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर आपको घेर कट कर लेना है। कम कपड़े में आप इस तरह से घेर कट करो। तो हमारा ये नीचे का घेरा कंप्लीट तरीके से कट हो गया है। अब चलिए अब हम मेन फैब्रिक पर इन सब की कटिंग करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि 2 लेयर आपको किस तरह से निकालनी है। सबसे पहले हम चोली को रखकर मेन फैब्रिक पर हम कट कर रहे हैं। इसमें ये फूल वाली डिज़ाइन है, तो यहाँ से मैं चोली की कटिंग कर रही हूँ दोनों पार्ट्स की एक साथ। एंड जो फर्स्ट लेयर आएगी वो भी हम ये कढ़ाई वाला हिस्सा है इसी का लेंगे। एंड जो दूसरी लेयर हमारी आएगी वो हम प्लेन रखेंगे, प्लेन वाले कपड़े को यूज़ करेंगे। अब इसमें से हम फर्स्ट लेयर को निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसका दुगना आपको फर्स्ट वाली लेयर में लेना है। एंड चौड़ाई आपको 10 इंच रखनी है। दोनों लेयर्स को आपको 10-10 इंच की कट करनी है। एंड सिलाई मार्जिन के लिए आपको एक्स्ट्रा लेना है, ताकि जोड़ने में और सिलाई मार्जिन में आपका फिर लेयर कम ना हो, फ्रॉक छोटी ना हो। इस तरह से मैंने इस तरह से हमारी फर्स्ट लेयर की कटिंग हो गई है। अब हमें दूसरी लेयर की कटिंग करनी है। तो जो फर्स्ट लेयर का मेज़रमेंट है उससे डबल आपको दूसरी लेयर कट करनी है। तो ये मेरी एक उसमें नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने 2 जगह से इसको कट करा है। जॉइंट लगा दूंगी क्योंकि ये फिर बहुत लंबी कट होगी, तो इसलिए जितनी भी लेयर आप बनाते हो तो जो फर्स्ट वाली है उससे दुगनी आपको सेकंड लेनी है। जो तीसरी है उससे मतलब दूसरी है उससे दुगनी आपको तीसरी लेनी है। इस तरह से दुगना करते हुए आप जितनी लेयर चाहो उतनी बना सकते हो। इस तरह से अपने स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। 17 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। आर्मोल के हिसाब से गोलाई देते हुए स्लीव्स की कटिंग हम इजी तरीके से कर लेंगे। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हुई है। अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम सीधा रखते हुए ऊपर से अस्तर रखते हुए इस तरह से शोल्डर पर और नेक पर हमने सिलाई लगा दी है। फिर उसकी कटिंग कर दी है। छोटे छोटे हम कट से लगा देंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अब चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगाकर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रंट
पार्ट पर आते हैं तो जो मेन फैब्रिक है उसे सीधा रखना है, ऊपर से अस्तर रखना है, फिर शोल्डर और नेक पर हम सिलाई लगा देंगे और इसे पलट लेंगे। चारों तरफ सिलाई लगाकर इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो फ्रंट पार्ट है ऊपर की चोली का उसमें हम 2 टक्स लगाएंगे जिससे फिटिंग अच्छी आएगी हमारी फ्रॉक पे। तो इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड करा और 4 इंच का मेजरमेंट लेते हुए 3.5 इंच का तीरा हमने इस तरह से लगा दिया। दूसरी साइड में हम इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे। इसका बीच का मेजरमेंट 8 इंच होना चाहिए। तो इस तरह से अब हम तीरे को लगा देते हैं दोनों को। बहुत सुंदर ये फ्रॉक की डिज़ाइन लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ कमेंट, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट्स कंप्लीट है। अब हमें अपने नीचे की जो लेयर हमने कट करी है उसमें छोटे छोटे चुन्नटे देते हुए हम इस लेयर को बना लेंगे। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स देते हुए इस लेयर को बनाएंगे। इस तरह से हमारी पूरी लेयर बन गई है। फर्स्ट वाली, सेकंड वाली भी इसी प्रोसेस से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने सेकंड वाली भी बना ली है। अब हम हमारी जो चोली है उसको हम एक साइड से जॉइन कर देंगे ताकि हम लेयर लगाने में हमें आसानी हो। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को रखकर एक साइड से जॉइन कर दिया है। अब हम इस पर फर्स्ट वाली लेयर लगाएंगे। चोली को सीधा रखना है, ऊपर से लेयर को रखना है सीधा। इस तरह से सिलाई लगा देनी है सीधी। फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप लोगों को इस फ्रॉक का फाइनल लुक कैसा लगता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इस तरह से हमने हमारी फर्स्ट लेयर को लगा दिया है, चोली में अटैच कर दिया है। अब हम चोली के बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट को उल्टा कर दोनों शोल्डर को जॉइन करेंगे। इस तरह से हम दोनों शोल्डर को जॉइन कर देंगे और जो एक साइड हमारी चोली का भाग खुला हुआ है उधर भी हम सिलाई लगा देंगे। नीचे के हेड तक हमें सिलाई लगानी है। फर्स्ट वाली लेयर को भी हम जॉइन कर देंगे साथ में। अभी आपको फिटिंग नहीं लगानी है, अभी सिर्फ आपको सिलाई लगानी है। फर्स्ट लेयर के दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हम जो है सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा आपका कपड़ा उसकी कटिंग कर दीजिए। अब हमें इस पर ये दूसरी लेयर को अटैच करना है। तो इस तरह से मैंने दूसरी लेयर को अटैच कर दिया है। जो हमारी
दोनों लेयर के बीच में जो हमने सिलाई लगाई है उस पर मैं ये लेस अटैच कर रही हूँ, जिससे कि हमारा लुक और सुंदर आए फ्रॉक का। तो इस तरह से मैंने पूरी जो हमारी बीच में सिलाई लग रही है उस पर मैंने इस तरह से लेस को अटैच कर दिया है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। इस तरह से मैं पूरी घेरे पर ये लेस को अटैच करूँगी बीच में। एंड जो हमारी चोली और फर्स्ट लेयर ज्वाइन हो रही है यहाँ पर भी मैं लेस को अटैच करूँगी। इस फ्रॉक को बनाने का मेथड बहुत इजी है। मैंने आपको हर पार्ट को बहुत आसानी से बताने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को ये तरीका पसंद आया हो। इस तरह से मैंने लेस को अटैच कर दिया। अब जो नीचे दूसरी लेयर के जो नीचे का हिस्सा है उसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर भी लेस लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पर लेस नहीं लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं सिंपल तरीके से इसे फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास पिको मशीन है तो आप पिको भी कर सकते हो। मेरे पास पिको मशीन नहीं है, इसलिए मैं सिंपल सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर। आप भी इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। अब अस्तर को आपको किस तरह से अटैच करना है, इस तरह से आपको मेन फैब्रिक उल्टा रखना है। जो आपने फिर ऊपर से अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर उस पर जो आपकी कमर की सिलाई जा रही है उसी के ऊपर आपको सिलाई लगाते हुए अस्तर को अटैच करना है। इस तरह से अस्तर अगर आप अटैच करोगे तो जो आपका मेन फैब्रिक का कपड़ा है वो आपको चुभेगा नहीं, क्योंकि बहुत से कपड़े ऐसे रहते हैं जो हमारे शरीर को चुभते हैं तो हम वो ड्रेस पहन नहीं पाते हैं। तो आप इस तरह से अस्तर को अटैच करोगे तो आपको आपका जो मेन फैब्रिक का कपड़ा रहता है वो नहीं चुभेगा और एकदम गुम सिलाई लगेगी। तो इस तरह से आप गुम सिलाई बहुत आसानी से फ्रॉक में लगा सकते हो। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स को रखी है। अपने फ्रॉक के ऊपर मैंने स्लीव्स को सीधा रखते हुए इस तरह से मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। आप चाहो तो किसी भी तरह की डिज़ाइन की स्लीव्स आप बना सकते हो, बट मुझे सिंपल स्लीव्स का बोला गया था तो मैंने सिंपल स्लीव्स रखी है। इस तरह से मैं दोनों स्लीव्स को अटैच करूँगी। इस तरह से हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। अब हम दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह से अटैच कर देंगे। अब हम नीचे से जो हमारा दोनों लेयर का घेरा है उसे हम ज्वाइन करेंगे। पहले अस्तर को ज्वाइन नहीं करना है, पहले हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे ज्वाइन करना है कमर तक। इस तरह से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर दी है। अब मैं अस्तर को भी ज्वाइन कर दूंगी। इसी तरह से कमर तक सीधी सिलाई मुझे लगानी है अस्तर पर भी। कमर तक मैंने इस तरह से अस्तर को भी ज्वाइन कर दिया। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर दूंगी। अब हमें स्लीव्स की साइड से फिटिंग लगानी है। तो इस तरह से स्लीव्स को अपने
साइज़ के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से फिटिंग लगाते हुए लेकर आना है और कमर तक जहाँ तक आपने दोनों घेरों को ज्वाइन करा है वहाँ तक आपको फिटिंग लगा देनी है इस तरह से। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी फिटिंग लगा देंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी आप कटिंग कर दीजिए। इस तरह से आपकी पूरी फ्रॉक्स बनकर कंप्लीट है। आप लोगों को ये फ्रॉक की डिज़ाइन कैसी लगी ज़रूर कमेंट कर बताइएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करें कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लगी है। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। अपना ध्यान रखिए। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय। हर हर महादेव।